हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, PM मोदी presents 4 भीषम क्यूब्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन गए थे। तो कौन सी ट्रेन पे गए थे, तो ट्रेन का नाम कल हमने पढ़ा था। तो अब वहां पे जब गए थे उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 4 भीषम क्यूब्स जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उनको दिए हैं। तो ये भीषम क्यूब्स है क्या, भीषम क्यूब्स क्या है, और एक ट्रेन का नाम इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको बताया था ट्रेन का नाम क्या था, रेल फोर्स 1। ट्रेन का नाम क्या था जिसपे वो गए थे, रेल फोर्स 1, राइट। तो 4 भीषम क्यूब्स दिए हैं। ये भीषम क्यूब्स क्या है, ये जो भीषम क्यूब्स है ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है, राइट। ये एक मेडिकल फैसिलिटी है, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है जो उनको दिए गए हैं, राइट। तो ये जो भीषम क्यूब्स है इनमें क्या है, इनमें 200 तक जो पेशेंट्स है उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये जो भीषम क्यूब्स है ये बनाए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अचानक से अर्थक्वेक आ गए हैं या फ्लड्स आ चुके हैं, तो वहां पे अब हॉस्पिटल फैसिलिटी सेटअप करने के लिए ये जो भीषम क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है इनको शुरू किया गया था। तो ये 4 भीषम क्यूब्स हमारी गवर्नमेंट ने यूक्रेन वालों को अभी दिए हैं, राइट। तो छोटी मोटी सर्जरी भी यहाँ पे हो जाती है। तो भीषम की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। भीषम की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव, हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, राइट। तो ये है भीषम की फुल फॉर्म। तो भीषम क्या है, बेसिकली पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है। 200 तक पेशेंट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट एक टाइम पे हो सकता है, छोटी मोटी सर्जरी भी यहाँ पे परफॉर्म हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ITBP के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, तो उनका नाम है संजीव रायना, राइट। तो कौन है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसको क्या बोलते हैं, ADG, राइट। तो ITBP के ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, संजीव रायना। तो अब बात आती है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। तो ये है डायरेक्टर जनरल ITBP के, राइट। डायरेक्टर जनरल कौन है, राहुल रसगोत्रा, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है संजीव रायना, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नई सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है, तो कौन है, उनका नाम है दीप्ति गौर। कौन बनी है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, दीप्ति गौर, राइट। Next, recently center decides to create 5 new districts in which of the following state UT। कौन सी ऐसी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पे अभी नए 5 डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट ने दिया है कि वहां पे अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। तो वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 5 और जो है अभी बनाए जाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ है, अभी बनाए गए नहीं है, राइट। तो डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 हम नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, राइट। तो 2 जो पहले के डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में वो 2 कौन से हैं, तो एक तो है लेह और दूसरा है कारगिल, राइट। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से है लद्दाख के, लेह एंड कारगिल, राइट। एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो ये है लद्दाख का मैप,
तो इसमें भी अगर हम देखें तो आधा पार्ट इसका पाकिस्तान के पास है और आधा है चाइना के पास, तो इतना का लद्दाख ही है जो इंडिया के पास है, लेकिन जो ऑफिशियल मैप है उसमें ये पूरा ही दिखाया जाता है, राइट। तो ये रहा इसका कारगिल वाला डिस्ट्रिक्ट, जो पर्पल में दिख रहा है ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, और जो येलो वाला है ये है लेह वाला डिस्ट्रिक्ट। तो इसी में 5 और नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। नाम क्या है? जांस्कर, जांस्कर यहाँ पे है, ये रहा जांस्कर। द्रास बनाया जाएगा, द्रास कहाँ पे है? ये रहा द्रास। शाम, ये रहा शाम। और नुब्रा, ये रहा नुब्रा। और चांगथांग। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स है जिनका प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ने दिया है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULI? ULI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो ये जो ULI है ये RBI ने इसका प्रपोजल दिया है कि हम एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लेकर आएंगे। प्रपोजल किसने दिया है इसका? RBI के जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास। तो उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट करी है कि जैसे UPI होता है तो वैसे ही हम एक ULI लेकर आएंगे, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, सो दैट कि जो छोटे मोटे लोन्स होते हैं लाइक रूरल एरिया में जो लोन्स दिए जाते हैं या MSMEs को जो लोन्स दिए जाते हैं, MSMEs के लिए, या जो एग्रीकल्चर में लोन्स दिए जाते हैं, तो उनके लिए ये लाया जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, सो दैट कि इजिली जो लोन्स है इनको प्रोवाइड किए जा सके, राइट। तो रिसेंटली ये अनाउंसमेंट RBI ने किया है। RBI एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां पे कि इजिली लोन्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे कि इनको स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स को। तो नाम क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ULI, राइट। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर tied up with which bank to offer solar financing? सोलर फाइनेंसिंग के लिए जो टाटा पावर सोलर है, राइट, जो टाटा वाले हैं, टाटा कंपनी है, वो सोलर पैनल्स सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको दिया है। तो अब उसके लिए जो टाटा पावर सोलर है वो कौन सी बैंक के साथ टाई अप इन्होंने किया है सोलर फाइनेंसिंग के लिए? जो सोलर पैनल्स लगवाने होते हैं, जैसे कोई कंपनी वगैरह है वहां पे सोलर पैनल्स लगाने हैं तो उस पर खर्चा ज्यादा आता है, तो वहां पे सोलर फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो फाइनेंस के लिए इन्होंने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है? तो इन्होंने टाई अप किया है ICICI बैंक के साथ, राइट। तो कितने तक के ये सोलर फाइनेंसिंग में जो लोन्स दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे 90 लाख तक का, राइट। 90 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब इसके लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और जो ये लोन दिए जा रहे हैं ये 20 इयर्स तक दिए जाएंगे, राइट। 20 साल में आपने लोन वापस करना है, और इसमें से कुछ आपकी डाउन पेमेंट रहेगी, लाइक 20 से 25% तक आप इसकी डाउन पेमेंट करेंगे, तो उसके बाकी के जो पैसे होंगे वो आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, राइट। तो सोलर फाइनेंसिंग कितने तक की है? 90 लाख तक की है। कितने सालों में इसको वापस करना है? 20 साल तक इसको वापस करना है, और इसमें कुछ डाउन पेमेंट पहले देनी पड़ेगी और बाकी के बाद में इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट है सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हेल्ड इन। इंडिया सिंगापुर बायलैटरल ट्रेड के लिए है ये। तो इंडिया सिंगापुर बायलैटरल रिलेशंस हमारे अच्छे हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, तो इसके लिए ये इंडिया सिंगापुर जो है मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड करवा रहा है, और ये है इसका सेकंड एडिशन। जो फर्स्ट एडिशन की इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2022 के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में, राइट। जो फर्स्ट हुई थी इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वाली 2022 के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। तो अभी 2024 में हो रही है, सेकंड एडिशन की 2024 में हो रही है। तो ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में हो रही है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स विच इंडियन सिटी टॉप्स इन द रैंक। ये क्या है ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स? इसमें है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़े हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सी सिटी में प्रॉपर्टी के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं, राइट। तो इसमें टोटल 44 सिटीज है,
जिनके बारे में ये बताया गया है, ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया गया है, इसमें टोटल 44 सिटीज है। तो इन 44 सिटीज के अंदर, ये ग्लोबली है, देखो ग्लोबल है ना, ग्लोबली है, ग्लोबली 44 सिटीज है। तो 44 सिटीज में से 3 सिटीज का नाम इसमें जो है आया है। तो कौन कौन सी 3 सिटीज है इसमें? एक तो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये तीनों सिटीज का नाम इसमें आया है। और इंडिया में इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो प्राइस राइज हुआ है प्रॉपर्टी का, तो वो हुआ है मुंबई के अंदर। सबसे ज्यादा प्राइस राइज मुंबई में हुआ है, सेकंड फिर दिल्ली में हुआ है, और थर्ड आ गया बेंगलुरु। राइट, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली कौन सी सिटी ने टॉप किया है? ग्लोबली टॉप पे कौन सी सिटी रही है? तो वो है मनीला। राइट, ग्लोबली फिलीपाइंस की जो मनीला सिटी है वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। राइट, तो इसमें मुंबई का जो रैंक आता है ये सेकंड आता है ग्लोबली। ग्लोबली मुंबई सेकंड है, दिल्ली थर्ड है ग्लोबली, और बेंगलुरु का जो रैंक है वो है 15th। राइट, तो ग्लोबल रैंक है यहाँ पे। तो ग्लोबली ये थर्ड है दिल्ली, मुंबई सेकंड है, बेंगलुरु फिफ्थ है, 15th है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई में सबसे ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं, सेकंड दिल्ली है, थर्ड बेंगलुरु है। राइट, अब ये जो इंडेक्स आया है ये किसने रिलीज करा है? ये है नाइट फ्रैंक्स की रिपोर्ट है। नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है। अब इसमें जो है, इसमें एनुअल कितना इंक्रीज आया है वो इसमें बताया गया है। तो मुंबई में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं? 13% बढ़े हैं। मुंबई में 13% प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं। न्यू दिल्ली के अंदर बढ़े हैं 10.6%। और वहीं पे बेंगलुरु की बात करें तो 3.7% राइज हुए हैं बेंगलुरु में। राइट, बेंगलुरु में कितने प्राइस राइज हुआ है? 3.7% का। तो ग्लोबली मनीला में सबसे ज्यादा प्राइस राइज हुआ है प्रॉपर्टी का, कितने परसेंट का है ये? 26% का। राइट, नेक्स्ट है सालिम अल हौस। सालिम अल हौस ये प्राइम मिनिस्टर थे। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे ये हमें बताना है। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये थे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के थे? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो लेबनान के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो लेबनान कहाँ पे है? ये रही इसकी लोकेशन लेबनान की, यहाँ पे छोटी सी। तो ऊपर यहाँ पे देखे तो ये आ जाता है यूरोप, नीचे वाला पार्ट ये अफ्रीका है, तो इस साइड आ गया ये एशिया, ये मेडिटेरेनियन सी आ गया। राइट, तो यहाँ पे पड़ती है लेबनान की जो है लोकेशन। राइट, तो ये लेबनान है, जो आपको ये डार्क कलर में दिख रहा है ये लेबनान है, और इसकी कैपिटल क्या है? बीरुत। राइट, कैपिटल क्या है इसकी? बीरुत। राइट, और कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये सीरिया और इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा सीरिया, और इसके नीचे ये आ जाता है इजराइल वाला पार्ट, जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो दो कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा? सीरिया एंड इजराइल। राइट, नेक्स्ट है मरुहाबा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मरुहाबा कप, मरुहाबा कप जो है ये सर्फिंग से रिलेटेड है। कौन सी गेम से रिलेटेड है? सर्फिंग से रिलेटेड है। तो रिसेंटली इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है मरुहाबा कप में। राइट, कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। एक टीम इवेंट था, तो जिसमें हमारी जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई थी 2024 में। कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर कोटा सिक्योर किया है एशियन गेम्स के अंदर। फर्स्ट एवर कोटा सिक्योर किया है एशियन गेम्स के अंदर। कौन सी एशियन गेम्स? जो 2026 में होंगी। राइट, 2026 की जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने अपना कोटा सिक्योर कर लिया है। मतलब कि इंडिया की तरफ से सर्फिंग टीम जाएगी एशियन गेम्स के अंदर। तो वहीं पे इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल। राइट, मरुहाबा कप में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये मालदीव्स के अंदर हुआ था। इनका जो कंपटीशन था ये मालदीव्स के अंदर हुआ था। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो था मालदीव्स के अंदर हुआ था। इंडिया लेकर आया है इसमें सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल लेकर आया है? सिल्वर मेडल लेकर आया है। तो ऑब्वियस अब क्वेश्चन आता होगा कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? अब इंडिया ने तो सिल्वर मेडल जीत लिया, तो गोल्ड मेडल जीता है जापान ने। राइट, तो जो एशियन गेम्स 2026 की होने जा रही है ये भी जापान के अंदर ही होने जा रही है। राइट, तो जापान में एशियन गेम्स होने जा रही है और जापान ने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। इंडिया ने जीता है
silver medal, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.